हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के कुछ थ्योरी मार्केट टिप्पणियों पर और हम आपको बताएंगे कि हमारे नोट्स मध्य प्रदेश में किस प्रकार से हैं। अन्य विषय के नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें है एथिक्स, हिंदी, सोशल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और मध्य प्रदेश। तो इन सभी के नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है। आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमपीपीएससी से संबंधित फ्री कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। अब हम चर्चा करते हैं हमारे पहले थ्री मार्कर पर, जो कि है मध्य प्रदेश की प्रमुख नहरें। तो सबसे पहले है हलाली, चंबल, तवा, बैनगंगा और बारना। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख नहरें हैं, तो आप इस तरीके से उनका प्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि हलाली, बारना, बैनगंगा, तवा और चंबल ये मध्य प्रदेश की प्रमुख नहरें हैं। नहरों से मध्य प्रदेश की लगभग 20% कृषि भूमि सिंचित की जा रही है। हलाली, बारना, चंबल, तवा, बैनगंगा और अन्य जो भी नहरें हैं, तो नहरों से मध्य प्रदेश में लगभग 20% कृषि भूमि को सिंचित किया जा रहा है। इस प्रकार से नहरों की यह भूमिका मध्य प्रदेश में है। फिर है चंबल नदी परियोजना। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? तो चंबल नदी का उद्गम हुआ था महू निकट जानापाव पहाड़ी से। महू के निकट जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम हुआ था। इसकी जो लंबाई है वह 965 किलोमीटर है, चंबल नदी की लंबाई। और जो परियोजनाएं इस पर चलाई जा रही हैं, तो वो 3 परियोजनाएं हैं, जिनमें से पहली है गांधी सागर बांध, जो कि मंदसौर में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध, जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। जवाहर सागर बांध, जो कि कोटा राजस्थान में स्थित है। और यह मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं चंबल नदी परियोजना के अंतर्गत। तो चंबल नदी का उद्गम जो होता है वह महू की जानापाव पहाड़ी से होता है। ये 965 किलोमीटर की ये लंबाई में बहती है। इस पर जो परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, उनमें प्रमुख है गांधी सागर बांध, जो कि मंदसौर में बनाया जा रहा है। राणा प्रताप सागर बांध, जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। जवाहर सागर बांध, जो कि कोटा राजस्थान में स्थित है। और यह राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस प्रकार से यह चंबल नदी परियोजना में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं कि आप इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि परियोजना पूछा गया है तो ऐसे करके, और 3 परियोजनाएं यहाँ गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, और उनके नीचे ये बता सकते हैं कि ये कहाँ स्थित है। तो इस प्रकार से आपके प्रेजेंटेशन में वेरियस पॉइंट शामिल हो जाएगा। इसके पश्चात है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है वह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तथा देश की 5वीं बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है तथा देश की 5वीं बड़ी नदी है। इसका जो उद्गम है वह अमरकंटक से होता है तथा इसका समापन खंबात की खाड़ी के निकट होता है। इसकी जो लंबाई है, तो इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर में यह बहती है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका बहाव है 1077 किलोमीटर के क्षेत्र में। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो यह एस्चुरी का निर्माण करती है। यह मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है। इसकी 41 सहायक नदियां हैं। तो नर्मदा नदी जो है वह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तथा देश की 5वीं बड़ी नदी है। इसका जो उद्गम स्थल है वह है अमरकंटक। समापन इसका खंबात की खाड़ी में होता है। इसकी जो लंबाई है वह 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में इसका बहाव 1077 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख विशेषता के अंतर्गत है इसमें एस्चुरी निर्माण। यह जो नदी है वह एस्चुरी का निर्माण करती है, मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है तथा 41 सहायक नदियां नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में शामिल होती हैं। दोस्तों, हमारी एक मेंस की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें मात्र 1500 रुपये में आपको 20 FLTs उपलब्ध कराए जाएंगे। आपकी 20 कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही आपको 20 ही जो प्रश्न पत्र रहेंगे उनकी मॉडल उत्तर पुस्तिका प्रदान की जाएगी, ताकि आप अपने उत्तर को आदर्श किस प्रकार से बना सकते हैं, तो आप इस पर विचार कर सकते हैं। और आपकी 20 कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें हमने
MPPSC 2019 की मुख्य परीक्षा और 2020 की मुख्य परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और विषयों को समाहित किया गया है। तो आप लॉकडाउन का सदुपयोग करें। अभी जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही है तब तक आप अपनी मेंस की तैयारी को सुदृढ़ बनाएं और साथ ही सफलता सुनिश्चित करें हमारी टेस्ट सीरीज के साथ। और साथ ही आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है। आप वहां जाकर हिस्ट्री, पॉलिटी, एथिक्स, सोशल, ज्योग्राफी आदि के नोट्स परचेज कर सकते हैं और उनका रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, प्रश्नोत्तर शैली में हम आपको नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं जिसमें आपको यह पता चल सकेगा कि क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक था जो हमें छोड़ना है। इसमें सिर्फ आपको आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की गई है। हमारे जो नोट्स हैं बहुत ही टू द पॉइंट और बिंदुवार बनाए गए हैं ताकि आपको पढ़ने में और याद करने में सरलता हो। अब हम चर्चा करते हैं हमारे अगले 3 मार्कर पर, जो कि है मध्य प्रदेश के प्रमुख अफवाह तंत्र कौन कौन से हैं। तो राज्य में 6 अफवाह तंत्र हैं। मध्य प्रदेश राज्य में 6 अफवाह तंत्र हैं। गंगा अफवाह तंत्र, नर्मदा अफवाह तंत्र, ताप्ती नदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र, माही नदी तंत्र और महानदी नदी तंत्र। तो इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश के प्रमुख अफवाह तंत्र हैं। गंगा अफवाह तंत्र, नर्मदा अफवाह तंत्र, ताप्ती नदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र, माही नदी तंत्र और महानदी तंत्र। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश के प्रमुख अफवाह तंत्र हैं। मध्य प्रदेश की सिंचाई के साधन। तो मध्य प्रदेश में जो सिंचाई के प्रमुख साधन हैं तो वह धरातल का जल तथा भूमिगत जल है। मध्य प्रदेश में सिंचाई साधनों के अंतर्गत जो प्रमुख साधन है वह भूमिगत जल तथा धरातल का जल है। इसके पश्चात नलकूप एवं कुएं जो प्रमुख साधन है उसमें है नलकूप एवं कुएं, नहरें, तालाब और अन्य स्रोत। तो नलकूप एवं कुएं एवं नलकूप से 66.48% सिंचाई की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। नहरों से 21.12% सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तालाबों से 2% और अन्य स्रोतों से 11% सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार से यह एक 3 मार्कर हमारा। इसके पश्चात है सिंचाई परियोजनाओं से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो सिंचाई परियोजनाओं से लाभ के अंतर्गत जो प्रथम लाभ होता है वो विद्युत उत्पादन होता है। सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत बांध निर्माण के माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसके पश्चात है सिंचाई में वृद्धि होती है जिससे क्या होता है तो कृषि का विकास होता है। इसके पश्चात वृक्षारोपण तथा चारागाहों का विकास होता है और बाढ़ से मुक्ति मिलती है। तो सिंचाई परियोजनाओं के प्रमुख लाभ यह हैं कि विद्युत उत्पादन में सहायक, सिंचाई में वृद्धि होती है, कृषि का विकास होता है, बाढ़ से मुक्ति मिलती है और वृक्षारोपण व चारागाह का विकास होता है। इस प्रकार से यह सिंचाई परियोजनाओं के लाभ हैं। इसके पश्चात है सरदार सरोवर परियोजना। तो भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना है। जो सरदार सरोवर परियोजना है वह भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना है। इसकी जो नींव है वह 5 अप्रैल 1961 को रखी गई थी। 5 अप्रैल 1961 को इसकी नींव रखी गई थी और इसका जो निर्माण कार्य है वो 2017 में पूरा किया गया था। इस बांध परियोजना को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। जो सरदार सरोवर परियोजना है उसको गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी जो जल भंडारण की क्षमता है वह है 5740 मिलियन क्यूबिक मीटर। 5740 मिलियन क्यूबिक मीटर इसकी जल भंडारण की क्षमता है। और इससे जो लाभान्वित राज्य है उसमें है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। इस प्रकार से यह सरदार सरोवर परियोजना है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना कि 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमारी टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है जिसमें आपको 100 FLTs प्रदान किए जाते हैं मात्र 1000 रुपये में। और इसके अंतर्गत आपको 10,000 प्रश्न आपके कवर करते हैं हम, ताकि आपका प्रारंभिक परीक्षा में सफलता सुनिश्चित हो सके। और दोस्तों, जो प्रारंभिक परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र है तो वह यही है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करेंगे आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे और आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा में सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।